धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रेस खान। एक मशहूर डायलॉग है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। इसी डायलॉग से उनकी पहचान भी जुड़ी हुई है। देश ही नहीं पूरी दुनिया में लोग उनके इस डायलॉग को पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं। वो कहा करते थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन आज इस डायलॉग को अगर भारतीय जनता पार्टी से जोड़कर देखा जाए तो ये कहना कुछ गलत ना होगा कि तुम मुझे वोट दो। पूरी भगवा ब्रिगेड ये कह रही है। पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक एक पार्टी का है, प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेशों में और केंद्र के अंदर बैठे हैं, लेकिन फिर भी जहर ही उगल रहे हैं, नफरत ही उगल रहे हैं। तो वो यही कहेंगे कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नफरत दूंगा और इसी नफरत के सहारे तुम्हें आगे इस देश के अंदर जीना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। या आप ये भी कह सकते हैं कि लोग किसी को कितना भी दूध पिला ले, उसको जो उगलना होता है वो वही उगलता है जो उसके पास होता है। तो लोगों के पास वोट है, वो इनको दे रहे हैं इसलिए कि ताकि ये देश के लिए कुछ करें, लेकिन इनके पास जो है वही तो वो बाहर निकाल रहे हैं। खैर, क्यों खड़ा हो रहा है सवाल, सबसे अहम चीज़ ये है। तो खबर आपके सामने दो हिस्से में रखने जा रहा हूं, आप खुद देख लीजिएगा। और बात हमने की है कि पार्षद से प्रधानमंत्री तक तमाम एक ही सत्ता के, एक ही पार्टी के लोग बैठे हैं, फिर भी इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। तो मंत्री से ही खबर की शुरुआत कर लेते हैं पहले हिस्से में खबर के। मंत्री, वो भी आदित्यनाथ योगी सरकार का मंत्री, जो रात दिन खुद भी अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, अपनी चीज़ों को अच्छा बताने के लिए। मुझे लगता है उनके पास कुछ बचा नहीं है, तो मुसलमानों को भला बुरा कह के अपनी चीज़ों को अच्छा कहते हैं, या कब्रिस्तान को, या मस्जिदों को, या अब्बा जान को, ये तमाम डायलॉग इस्तेमाल करके वो अपनी चीज़ों को ठीक उसी तरीके से, भाई जैसे हमारे भारत के अंदर फिल्में बनती हैं, उसमें विलेन ना हो तो हीरो हीरो लगता है कि तो पहले एक विलेन खड़ा करना पड़ता है, तब अपने आप को हीरो बताने की कोशिश की जाती है। वही चरित्र इन लोगों का उभर रहा है। लेकिन मंत्री कौन है वो थोड़ा सा सुन लीजिए। मंत्री हैं श्रम एवं सेवा योजन मंत्री, राज्य मंत्री का इनके पास दर्जा है। नाम इनका ठाकुर रघुराज सिंह। ये कहते हैं कि अगर भगवान ने मुझे मौका दिया ना, या भगवान अगर मुझे मौका दे, तो मैं पूरे देश में मदरसों को बंद कर दूंगा, क्योंकि मदरसों के अंदर आतंकवादी पैदा हो रहे हैं। पहले इनको सुन लीजिए। इनके बयान के बाद दो तरीके के सवाल पैदा हो रहे हैं, वो आपके सामने आगे रखने की कोशिश करूंगा। मौका दिया तो पूरे देश के मदरसे बंद कर दूंगा। मदरसे जो हैं वह आतंकवादियों के अड्डे हैं, आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि यहां से जो आदमी निकलता है जो मदरसे से, वह आतंकवादी बनता है, उनकी सोच आतंकवादी बनती है। इसलिए इस देश में हमें पूर्ण तरह से आतंकवाद खत्म करना है। आतंकवाद का मुंह कुचलना है, सर्प की तरह जैसे उसका फन कुचल दिया जाता है, वैसे ही आतंकवाद का भी फन हम लोग कुचलेंगे। भगवान इस लायक मौका दे मुझे कि सबसे पहले इस देश में मदरसे बंद हो जाएं, क्योंकि 250 मदरसे थे, आज 22,000 मदरसे उत्तर प्रदेश में स्थापित कर दिए, और मदरसे में केवल आतंकवादी पैदा होते हैं। मैं आपको बताऊं, देखिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बानी निकला था कि नहीं, वो भी मदरसे से, जम्मू कश्मीर से पढ़ के आया था, यहीं का था। मैं तो और कहीं दूर कहां जाऊं, जिस भी मदरसे से जो पढ़े, जितने ISI के एजेंट और वह सारे मदरसे से निकले हुए। आज देखिए केरल में इस्लामिक बात चला रहे हैं, वहां पर हिंदू बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो क्योंकि कम्युनिस्ट सरकार है वहां पर। तो ऐसे टाइम में मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि केरल की सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन अविलंब लगा देना चाहिए। सुन लिया आपने मंत्री महोदय को। इनके बोल वचन जो सामने आए वो कुछ इस प्रकार हैं कि अगर भगवान मौका दे, तो यहीं से हमारे दो सवाल पैदा होते हैं। तो भैया, भगवान ने मौका देने में कौन सी कमी छोड़ी है? पिछले 70-75 साल के इतिहास में फुल फ्लैश तरीके से सरकार चल रही है। 2014 में 282 सीटें जीत के आए लोकसभा के अंदर, और 2019 में 303 सीटें जीत के आए। तमाम पूरे देश के अंदर मदरसे बंद करा दीजिए, नरेंद्र मोदी से अपील कीजिए, कानून बनवा दीजिए, पार्लियामेंट से कौन रोक देगा? उनकी तो जब मर्जी आती है, रात को सोते हैं और सुबह को उठ के दिव्य ज्ञान होता है और कोई कानून बना देते हैं देश के अंदर। तो बनवा दीजिए ना। क्यों वो कोशिश कर रहे हैं कि मदरसों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, मदरसों को बेहतर बनाने के लिए, उसके नवीनीकरण के लिए उनकी सरकार जो है बजट निर्धारित कर रही है? उनसे सवाल पूछिए ना मंत्री जी। इसके अलावा आदित्यनाथ योगी भी मदरसों के हाईटेक
करने को लेके बजट आवंटित कर रहे हैं, एक नई नीति तैयार कर रहे हैं। उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च कर दिया, उस पर जाके मदरसों का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो ये रघुराज सिंह को जाके आदित्यनाथ योगी से बात करनी चाहिए कि मैं तो मदरसे मिटाने की बात कर रहा हूं और कह रहा हूं कि भगवान मुझे ताकत दे। तो ताकत में यहां कौन सी कमी छोड़ रखी है? 312 विधायक हैं 403 में से, तो क्या 403 के 403 चाहते हो तब भगवान पूरी ताकत देगा? इससे 403 में से 312 मिले, इसको भगवान की ताकत नहीं कहोगे, भगवान का मौका नहीं कहोगे? तो इस तरीके से शर्मनाक बयान सामने आ रहे हैं। ना इसके बोलने पे कोई रोक लगाई जा रही है, ये मंत्री पद पे बना हुआ है, ना इससे कोई जवाब तलब किया जा रहा है, लेकिन ये बयान ऐवे ही नहीं दिलवाए जा रही है। आप लोग जानते ही हैं, सामने उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव है और भाजपा की जमीन लगातार सिकुड़ती जा रही है। पड़े वो पूर्वांचल एक्सप्रेस के उद्घाटन कर रहे हो, पड़े वो कह रहे हो कि हम एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं, तमाम वो दावे कर रहे हो, पड़े वो मुफ्त में राशन देने की बात कर रहे हो और कह रहे हो कि नमक भी देंगे, तेल भी देंगे और तमाम चीज़ें भी देने की बात कर रहे हैं, दाल भी देंगे, लेकिन फिर भी उनकी जमीन नहीं बच पा रही है। और ये उन्हीं के भोंपू मीडिया और दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों द्वारा कराए गए ओपिनियन पोल में सामने आ रहा है। हमारा कोई ओपिनियन पोल नहीं है, उन्हीं के आधार पे ये चीज आ रही है। तो ऐसे में क्या करें? इनके पास वही है कि इन्हें कितना भी दूध पिलाओ उगलेंगे वही। खैर, दूसरा अपडेट देखिए जो ये आ रहा है मुरादाबाद से। मुरादाबाद में शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद ने कहा है, बताया है पूरा कि आखिर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र क्यों बनना चाहिए। पहली बार मुरादाबाद की धरती पर धर्म सभा का आयोजन किया गया। अब चुन चुन के उन शहरों में धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा जहां कहा जा सके कि देखिए ये मुसलमानों की धरती थी, यहाँ 40% 50% मुसलमान थे, हमने यहाँ धर्म सभा कर दी। भैया कौन रोक रहा था धर्म सभा करने के लिए? और उसको ऐसे पेश किया जाएगा कि देखो पहली बार इतिहास में मुरादाबाद के अंदर धर्म सभा का आयोजन किया जा रहा है, किसी मुसलमान में कोई दिक्कत हुई, कोई रोक पाया? ये तमाम तरीके की बातें कही जा रही है। तो धर्म सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग सनातनी हैं, ये कह रहे हैं कि हम लोग सनातन, ये दैनिक जागरण में छपी हुई खबर के मुताबिक बता रहा हूं, जो इन्हीं का आरएसएस का अखबार है और इन्हीं का उर्दू अखबार है इनकलाब, जिसमें रोजाना बहुत सारे मुसलमानों के बड़े बड़े कायदे मिल्लत, मौलाना, हजरत, फला जो भी हैं वो छपते रहते हैं, खुश होते रहते हैं आरएसएस के उर्दू अखबार में छप के। छोड़िए उस पर कभी और बात करेंगे। तो ये कहते हैं कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू जीवन पद्धति में जीते हैं। ये आगे कह रहे हैं कि राष्ट्रीयता के आधार पे पूरी हिंदुत्व जुड़ा हुआ है सिस्टम, इसलिए यहाँ रहने वाला, भाई जब पूरा राष्ट्रीय ही हिंदुत्व है तो यहाँ रहने वाला हर आदमी कौन हुआ? हिंदू हुआ। इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की जो मांग है वो गलत नहीं है। इस तरीके से इन्होंने बात कही है। लेकिन ये यहाँ बोल रहे हैं तो प्रयागराज में देवकीनंदन भी बोल रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर ने प्रयागराज में कहा कि जब जब हिंदुओं को दबाने की कोशिश की गई है तब तब हिंदुओं ने अपने शौर्य का, अदम्य साहस का परिचय दिया है। अब ये किस मौके पे बोल रहे थे वो थोड़ा सा जान लीजिए। प्रयागराज के अंदर एक संस्था है जिसका नाम है विश्व शांति चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके जरिए भागवत कथा का आयोजन किया गया और ये आप जानते हैं कि कथावाचक हैं। तो भागवत कथा के मौके पर ये क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जब जब हिंदुओं को दबाने की कोशिश की गई तब तब हिंदुओं ने अपने शौर्य का परिचय दिया है। तो मौका क्या है? बात क्या कर रहे हैं? क्या किसी को भी छोड़ा जा रहा है? मंत्री हों, साधु हों, तमाम लोग एक माहौल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं ताकि सत्ता जो भगवा ब्रिगेड की है, पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक की, वो बचाई जा सके। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अगर 2022 में विधानसभा का चुनाव भाजपा उत्तर प्रदेश में नहीं जीत पाई तो 2024 में लोकसभा में वापसी नहीं कर पाएगी। अब चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ। क्या सिर्फ बोल बचनों से कुछ किया जा रहा है या और भी बहुत कुछ घटवाया जा रहा है? यह कहना कुछ गलत ना होगा कि बहुत कुछ करवाया जा रहा है। इस बार अयोध्या की जगह टारगेट है मथुरा। जी हां, इस बार मथुरा टारगेट पर रखा गया है और लगता है कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले मथुरा में कोई बड़ी घटना सामने आ सकती है, क्योंकि प्रशासन तो पूरी तरह निकम्मा पंगु हो चुका है। आप जानते हैं कैसे अयोध्या का मुद्दा बना और उसके बाद 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ और अब वहाँ पे मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा काशी में जो विश्वनाथ मंदिर है उसके बगल में जो मस्जिद है ज्ञानवापी, उसको किस तरीके से मुद्दा बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब अयोध्या तो हो चुका, अब काशी और मथुरा की बारी है। तो काशी को शायद ठंडे बस्ते में डाल रखा है, शायद इसलिए डाल रखा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ से सांसद हैं, वहाँ पे जो भी हरकत बरकत होगी वो इंटरनेशनल खबर बन जाएगी। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी है जो कभी फसल काट लेती है, कभी ट्रैक्टर चलाने लग जाती है फिल्म दुनिया की तरह, जैसे उसे अलग अलग रोल दिए गए हों। कभी टीवी पर आकर वो बेचने लग जाती है वाटर प्यूरीफायर या कुछ और बेचने लग जाती है। भाई जो उनका काम धंधा वही करेंगे वो लोग।
तो मथुरा को ज़्यादा महत्ता दी जा रही है। और मथुरा को महत्ता जानते हैं कहाँ से मिली है? 3 नवंबर को अयोध्या की धरती पर खड़े होकर छोटी दीपावली के मौके पर आदित्यनाथ योगी ने कहा कि वो ज़माना चला गया, वो समय चला गया जब कार सेवा करने वालों पर गोलियां चलाई जाती थी। अब कार सेवा अगर कोई करेगा, चाहे वो राम के लिए कार सेवा करेगा, तो राम के लिए कार सेवा करने की तो जरूरत है नहीं। कार सेवा तो 2 ही जगह होनी है अभी, या तो काशी में, मथुरा में। तो उन्होंने कहा कि जो राम के लिए कार सेवा करेगा और कृष्ण के लिए कार सेवा करेगा, अब उन पर पुष्प वर्षा की जाएगी। सुन लीजिए उनकी जबानी। अब लगता है कि अगर कुछ और वर्ष आप इसी प्रकार से ले चले तो अगली कार सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। आप देखना, अगली कार सेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी, तब राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी। सुन लिया आपने उनकी जबानी। 3 नवंबर को उन्होंने बोला तो 6 नवंबर को लखनऊ से एक धर्म यात्रा मथुरा के लिए कूच करने लगी, जिसे पुलिस ने समय रहते जो है रोक लिया। उन लोगों को हिरासत में ले लिया, कई घंटे तक हिरासत में रखा और उसके बाद उनको छोड़ दिया। धर्म यात्रा का मकसद था कि वो 6 नवंबर को चलेंगे लखनऊ से, 11 नवंबर को पहुंचेंगे मथुरा, और फिर जो शाही ईदगाह है कृष्ण जन्मभूमि से सटी हुई है, दोनों की बाउंड्री एक है, उसको लेकर वो वहां पर कार सेवा करेंगे। लेकिन उससे पहले उनको रोक लिया गया। अब जब आदित्यनाथ योगी के बयान का रिएक्शन 3 दिन बाद आ गया, तो ऐसे ही यहाँ राज्यसभा के एक सांसद हैं हरनाथ सिंह, तो उनके बयान का भी रिएक्शन जो है वो भी फौरन आना था। उन्होंने बयान दिया कि मथुरा की मस्जिद में नमाज पर रोक लगाई जानी चाहिए क्योंकि वो हिंदुओं का धार्मिक स्थल है। इनका ये बयान सामने आना था कि इसके बाद ये खबर सामने आ गई जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। डीएम ऑफिस पर पहुंच गए बहुत सारे लोग और उन्होंने वहां धरना प्रदर्शन किया मथुरा के अंदर, और डीएम से कहा कि वहां मस्जिद में जो नमाज हो रही शाही ईदगाह में, उसको बंद कराइए। वो इसलिए बंद कराइए क्योंकि वहाँ पे जितने भी हिंदुओं के प्रतीक हैं, जो निशानियाँ बाकी बची हुई हैं, इस बात की गवाह हैं कि वहाँ पे मंदिर है, वो मस्जिद नहीं है। मुसलमान उनको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे नमाज बंद की जाए। तो एक तरफ मथुरा मुद्दा बनाया जा रहा है और एक तरफ मंत्री और साधुओं के जरिए बोल वचन दिलवाए जा रहे हैं, एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। और ये सब सीधे तौर पे आप समझ लीजिए कि विकास का और तमाम तरीके के दावों का जो एजेंडा है वो चल नहीं पा रहा है। तो उसी क्रम में वो आ वहीं पे रहे हैं। इतना प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भी, वो एक ज़माना था ना, कहते थे पेड़ झुक जाता था फल लगने के बाद, लेकिन ये वो पेड़ नहीं है जो झुक जाएं, शर्मा जाएं। ये लोग और नफरत फैलाने की कोशिशों में लगातार बढ़े हुए हैं, तभी शायद ये अपनी ज़मीन बचा पाएंगे, इनको ऐसा लगता है। लेकिन भारत की संस्कृति ये है जो सड़कों पर आपको दिखती है कि टीवी स्टूडियो से आपको ज़रूर लगता है कि नफरतें बढ़ रही हैं, लेकिन उतनी नफरतें हैं नहीं समाज के अंदर असल में। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।